कन्हैया कुमार ने गोदी मीडिया की ऐसी लताड़ लगाई, ऐसा आईना दिखाया कि एंकर उछल कूद करने लगा। कन्हैया को तो ये तक कहना पड़ गया कि खड़े मत होइए, बैठ जाइए, क्योंकि आप तो वैसे भी गोदी में बैठे हुए हैं। आपके पास सरकार की ताकत है, गोदी में बैठे रहिए। हाँ तो सुने तो नहीं और कुछ। अरे आप खड़ा मत होइए, आप गोदी में बैठे हुए हैं, आप खड़ा मत होइए। खड़ा होने दिक्कत, आप गोदी में बैठे हुए हैं, खड़ा होने का दिक्कत है। आप बैठिए, आपके पास सरकार की खड़े हो ताकत है, सकते ऐसे मत कीजिए। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए, आप बहुत ताकतवर हैं, हाँ, बैठिए, हाँ। गोदी में बैठे रहिए। पीएम मोदी सदन से गायब हैं, विदेश यात्रा पर हैं। ऐसे में कन्हैया ने सवाल उठाया कि मानसून सत्र चल रहा है, इतने गंभीर मुद्दे हैं चर्चा के लिए, लेकिन उस पर भी जवाब देने के बजाय मोदी जी विदेश निकल लिए। मोदी जी के बारे में ऐसा सुनते ही एंकर महोदय फिर से गर्म हो गए। कन्हैया के सवालों का तर्कपूर्ण काउंटर देने के बजाय एंकर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को एक तराजू में रखने लगा। हालांकि कन्हैया ने इसका भी ऐसा जवाब दिया कि एंकर फिर वही उछल कूद की हरकत पर उतारू हो गया। अभी देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब मैं आपसे ब्रिटेन गए हैं जरूरत पे, लंदन गए हैं। हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे। अरे भाई आप भी प्रधानमंत्री देश पधारे, कितना भाई सुंदर है। आप ऐसे आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश पे आइए, हम भी वापस आइए। हम भी आपका भी चलेगा। अच्छा तो आप नहीं चला रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरह वास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें, भागते रहें, जब भी पार्लियामेंट चले, सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाएं। इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं है? जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। तुम वो जो है पार्लियामेंट में खड़ा होकर के देश के सवालों का जवाब देंगे। ये होता है दोहरा बात। किसका? कि मुझे भी बोलने का हक है। अपने दिल से पूछिए, पराये दिल का हाल, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखाई तीन मैं आपसे बात कर रहे हैं। आपसे कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए। एंकर महोदय सरकार की चरण वंदना में इतने लीन थे, उनकी जनरल नॉलेज कहीं सैर पर निकल चुकी थी। कन्हैया ने अपनी बात रखते हुए एंकर से साधारण सा सवाल किया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए डीजल था ना। एंकर महोदय ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद बात गूगल बाबा तक पहुंच गई और एंकर को मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए का डीजल था ना? कहीं नहीं था। क्या? अरे 2014 में डीजल का रेट क्या था भैया? झूठा बोलते हैं। क्या लीटर? क्या कहाँ 50 रुपये में था? 50? अच्छा 2014। अरे गूगल कीजिए, तो मोबाइल है आपके पास? नहीं, मोबाइल गूगल कीजिए, गूगल कीजिए, अभी तुरंत गूगल कीजिए। 2014 में कितना था डीजल? आप जोर से बोलिए, देखिए जनता का आवाज निकलेगा। एलपीजी कितने का था? सुने मैंने सुना। कन्हैया से ऐसा रोस्ट होने के बाद एंकर पूरी तरह बौखलाए हुए थे, तलाश में थे उस पॉइंट के जहां कन्हैया को नीचा दिखाया जा सके। ऐसे में एंकर ने वो मुद्दा उठाने का सोचा जो कन्हैया कुमार बिहार में राहुल गांधी के ट्रक पर नहीं चढ़ सके थे, लेकिन एंकर की यह कोशिश उसी पर हावी हो गई। कन्हैया ने गोदी मीडिया के ऐसे सवालों को फालतू बताते हुए भैंसिया तक की याद दिला दी। क्यों, तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दिए आप। कहाँ पे? पूरे देश भर में कि राहुल गांधी मंच पे चढ़ाए नहीं है आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी, वो जो बना था, जो भी था, ट्रक मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही थी और मैंने कहा था आपसे, पानी से निकल ही नहीं रही थी। हाँ। देरी हो गया उसमें। मैं कह रहा था आपसे, मैं उस दिन जो है ना ट्रक पे चढ़ने के लिए नहीं आया था, सड़क पे उतरने के लिए आया था। क्या बात? अब बार बार मीडिया जो है फालतू सवाल पूछती है तो इसका यही फालतू जवाब देना पड़ेगा कि मेरे लिए विशेष भैंसी का इंतजाम किया गया था। एंकर महोदय को सिफारिश करके कन्हैया के साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला था। मैं तो करता हूँ, आपकी प्रतिभा का सभी लोहा मानते हैं, हम भी आपकी तारीफ करते हैं, और अगर तारीफ ना करते तो मैं इनसे कह के कटवा के आपको अपने साथ न डलवाते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जैसे जैसे कन्हैया ने धागे खोलने शुरू किए, वैसे वैसे एंकर के चेहरे पर चिंता दिखने लगी। देश में अच्छे कहते किसकी सरकार? बोलिए, किसकी सरकार? बोलिए ना जी, किसकी सरकार? न्यूज 18 एंकर के साथ कन्हैया का इंटरव्यू कम एंकर का रोस्टिंग शो ज्यादा लग रहा था। आधे घंटे के इंटरव्यू में कन्हैया कुमार ने गोदी मीडिया की ऐसी क्लास लगाई कि फिर पूछिए मत। बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, आएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी। कन्हैया कुमार के इस रोस्टिंग सेशन की चर्चा
सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। लोग ये तक लिखने लगे, कन्हैया कुमार से किसी भी मंच पर सवाल करने से पहले कोई भी पत्रकार को जबरदस्त होमवर्क करने की जरूरत है। एक यूजर ने तो लिखा कि न्यूज 18 के पत्रकार को जैसा कन्हैया कुमार ने रेला है वैसा आज तक किसी ने नहीं रेला होगा। खैर, आप दर्शक कन्हैया कुमार और एंकर प्रतीक द्विवेदी के बीच बातचीत पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।